यहाँ जो अनआइडेंटिफाइड कोई व्यक्ति है, अनजाना सा, जो खूंखार आतंकवादियों को मौत की नींद सुला रहा है। अब तक 6-7 हत्याएं हो चुकी हैं इस तरह से, सरेआम सरेराह। उसके पीछे किसी बड़े इंटरनेशनल गैंग का हाथ है। हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ, कौन कहे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या में एक प्रॉपर्टी के विवाद का यह पूरा मामला है, और ये प्रॉपर्टी के विवाद में कौन कौन गैंगस्टर हैं। आज भी हाजी मस्तान और अरुण गबली के गैंग छोटे ही सही लेकिन ऑपरेशनल है। तीसरी तरफ दाऊद का गैंग अलग ऑपरेशनल है। हाजी मस्तान, अरुण गबली, दाऊद अब्राहम और दो छोटे और पठान थे, उनका भी गैंग ऑपरेशनल है। क्या इन सभी गैंगों के साथ सलमान खान का कोई रिश्ता है, या ये सब बिल्कुल कोरी बातें हैं, झूठी बातें हैं? ईश्वर करे कि ये सारी बात झूठ हो। मैं ईश्वर से मनाता हूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं पूरी तरह से झूठ हो, लेकिन ये झूठ होगा कैसे? जब सलमान अपनी दबंगियत दिखाएगा, जब सलमान अपनी बात पूरे बॉलीवुड में चलाएगा, तो कोई ना कोई तो आधार होगा, उसके पीछे कोई ना कोई होगा जिसकी ताकत सलमान को ये बार बार कहता है कि आप ये काम करिए, हम आपके साथ हैं। आप जिसको मर्जी उसको धमका दीजिए, जिसको मर्जी जैसा व्यवहार कर दीजिए, हम आपके साथ हैं ना। आपकी 100 गलती भी माफ है। जब मैं आपके साथ हूं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? वो मैं कौन है? क्या वो मैं दाऊद अब्राहम है? क्या वो मैं हाजी मस्तान के लाइन से जुड़ा हुआ है, अरुण गबली के लाइन से जुड़ा हुआ है, पठान भाइयों के लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुंबई में या एक सेपरेट गैंग चला रहे हैं? मुंबई के इसी करतूत का इनपुट होम मिनिस्ट्री के पास है, और होम मिनिस्ट्री इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही पब्लिक करेगी। चूंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है मुंबई में, आपको मालूम होगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में पहले जो कार्यरत थे समीर मानखेड़े साहब, वो चेन्नई से उनका तबादला मुंबई हो चुका है। लेकिन वो क्या अपने जो उनकी पहली सर्विस थी इनकम टैक्स वाली, क्या इनकम टैक्स में लौटेंगे या किसी और डिपार्टमेंट की सुबह बढ़ाएंगे? लेकिन समीर मानखेड़े की वापसी चेन्नई से मुंबई हो गई है। समीर मानखेड़े एक ऐसे डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे मुंबई में, जो डिपार्टमेंट हर बुराई की जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पहुंचा रही थी, बल्कि उनके पास पेंडेरा बॉक्स था इस तरह की जानकारी का। और ये कहीं ना कहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक्टिव होने से ये सारा तंत्र सामने आया। ये बाबा सिद्दीकी का तंत्र भी सामने आया, पूजा भट्ट का तंत्र भी सामने आया, सलमान खान का तंत्र भी सामने आया। इसीलिए ये डिमांड बहुत तेजी से आ रही है कि सलमान खान के खिलाफ जो कुछ भी रिपोर्ट्स हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम पब्लिक करे, लोगों के बीच ले जाए, लोगों को बताए, ताकि सलमान खान का असलियत पता चले। अगर इसमें सलमान खान की कोई भूमिका नहीं है, बाबा सिद्दीकी से उनका कोई रिश्ता नहीं था, अंडरवर्ल्ड से उनका कोई रिश्ता नहीं था, सलमान खान यूं ही तनुक मिजाज हैं इसलिए किसी को धमका देते हैं, किसी को डरा देते हैं, तो ये और बात है। लेकिन अगर कहीं भी इस तरह की बात है तो सलमान खान के बारे में भारत सरकार को व्हाइट पेपर सामने रखना चाहिए। जिसकी रिपोर्टिंग भारत सरकार के पास है, तो भारत सरकार उसका श्वेत पत्र दुनिया के सामने रखे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सलमान खान खुद को दिशा और सुशांत के केस से अलग नहीं कर सकते हैं।
और दिशा और सुशांत का केस एक ऐसा केस है जो सिर्फ 2 हत्या नहीं है। सुशांत की बहन ने खुद स्वीकार किया था कि 8 जून, 9 जून नहीं, 8 जून की सुबह में, 8 जून को सुशांत ने प्रियंका से, अपनी और बहनों से शेयर किया कि ये लोग अब मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि दिशा की हत्या 7 तारीख को ही हो गई है। 8 को इसकी जानकारी सुशांत को मिलती है और फिर सुशांत इस जानकारी को अपनी बहनों से शेयर करते हैं। 9 जून को यह मीडिया में खबर आती है कि दिशा ने आत्महत्या कर ली है और उस पर सुशांत की यह प्रतिक्रिया थी कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये कौन लोग हैं, किनके लोग हैं, इन सब की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास है और मिनिस्ट्री ऑफ होम को यह बात पब्लिक में लानी चाहिए, लाएगी, ऐसी मुझे आशा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के गृह मंत्री निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाएंगे और सलमान के बारे में व्हाइट पेपर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।